जय हिंद साथियों, ऑरिजिन जीएस में आपका स्वागत है। हम जानेंगे भारतीय न्याय संहिता के कुछ धाराओं के बारे में जानेंगे। वो धाराएं परीक्षा के हिसाब से महत्वपूर्ण होंगी, ठीक है, महत्वपूर्ण होंगी। हमें धाराओं के बारे में कुछ जानना है। आई बात समझ में? धाराओं के बारे में जानना है। हमें देखेंगे, हम धाराओं को हमेशा ट्रिक से ही देखेंगे, ठीक है। ट्रिक से देखो और लगा लो, यही वाला ट्रिक हमें यूज करना है। देखो और लगाओ, ये वाला बात, ठीक है। हमें देखना है धारा 4 के बारे में। धारा 4 क्या बात करता है? धारा 4, ठीक है। धारा 4 किस चीज की व्याख्या करता है? ठीक है, धारा 4 बात करता है दंड, ठीक है। दंड के प्रकार, दंड के प्रकार, यह बात करता है दंड के प्रकार। दंड कितना प्रकार का दंड है? ठीक है, दंड बात करेंगे। दंड कितना प्रकार का है? दंड 6 प्रकार का है। कितने प्रकार का दंड है? 6 प्रकार का। बात करेंगे धारा 4 को कैसे याद करेंगे। धारा 4 में किस चीज की व्याख्या करता है? यही जो दंड है ना, दंड को इंग्लिश में लिख दो, दंड, ये ना, दंड को इंग्लिश में लिख दो। कितना लेटर है? 4 लेटर है। आराम से 4 हो गया। आई बात समझ में? ऐसे ही दिमाग में रखना है, ठीक है। बात करेंगे धारा 4 में ना, धारा जो धारा जो दंड है ना, जो दंड है, अगर कोई पूछ ले दंड ना, दंड, ठीक है, बिजनेस में दंड किस धारा में इसकी चर्चा है? किस धारा में इसकी चर्चा है? दंड शब्द है ना, उसे इंग्लिश में लिखो। 4 लेटर है, धारा 4, ठीक है, ठीक है। धारा 4 क्या बात करता है? दंड के प्रकार, ठीक है, दंड के प्रकार। दंड के प्रकार कितना है? दंड है, ठीक है, दंड देखेंगे, दंड है 6 प्रकार का। कितने प्रकार का? 6 प्रकार का दंड है, ठीक है। बात करेंगे दंड, जब कोई अपराधी अपराध करेगा, जब कोई व्यक्ति अपराध करेगा, ठीक है, अपराध करेगा, तो उसे भारतीय न्याय संहिता के हिसाब से, धारा 4 के हिसाब से दंड मिलेगा। तो सबसे बड़ा दंड अगर बात करें, अगर कोई अपराधी, यानी यदि कोई व्यक्ति अगर बड़ा अपराध कर दे तो उसे सबसे बड़ा अपराध करे, ठीक है, सबसे बड़ा अपराध करे तो उसे क्या मिलता है? मृत्यु दंड मिला जाएगा। मृत्यु दंड क्या मिलेगा? मृत्यु दंड। मृत्यु दंड के बाद क्या मिलेगा? आजीवन कारावास। आजीवन कारावास क्या मिलेगा? आजीवन कारावास मिलेगा। आजीवन कारावास के बाद क्या, ठीक है, उससे हल्का डाउन वाला, हल्का कम वाला कौन सा रहेगा? कारावास रहेगा। क्या रहेगा? कारावास रहेगा। और कारावास हमेशा 2 टाइप का, ठीक है, एक सादा कारावास, एक कठोर कारावास, ठीक है। कारावास के बाद क्या है? कारावास के बाद है, ठीक है, यानी संपत्ति की जब्ती। आई बात समझ में? संपत्ति की जब्ती। ये 2 था, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, संपत्ति की जब्ती। फिर पांचवा बात करेंगे, पांचवा जुर्माना, ठीक है। जुर्माना भी एक प्रकार का दंड है, ठीक है, जुर्माना भी एक प्रकार का दंड है। बात करेंगे छठवां, ठीक है, छठवां धारा क्या है? सामुदायिक सेवा, ठीक है। यदि कोई व्यक्ति अपराध करे, ठीक है, उसे दंड में सामुदायिक सेवा भी दिया जा सकता है। सामुदायिक सेवा, ये वाली बात। दंड कितने प्रकार का? दंड 6 प्रकार का। दंड किस धारा में? दंड 4 में। कैसे जानेंगे? शब्द ही पकड़ना है। दंड क्या है? दंड को इंग्लिश में लिखो, DAND, ठीक है। दंड कितना लेटर है? 4 लेटर है, तो धारा 4, ठीक है, ये वाली बात। धारा 4 को हम देख चुके, हमें देखना है धारा, ठीक है, आगे धारा को हमें देखना है। धारा 4 को हम देखें, हमें देखना है आगे धारा, ठीक है। आगे धारा हमें देखना है 25 के बारे में जानना है। 25, ठीक है, धारा 25 के बारे में हमें देखना है, ठीक है, धारा 25 के बारे में देखना है। इसे कैसे देखेंगे? यह कहता है सहमति से किया गया कार्य, सहमति से किया गया कार्य। आई बात समझ में? सहमत से किया गया कार्य, ठीक है, सहमत से किया गया कार्य। धारा कितना, यानी धारा 25 क्या कहता है? धारा 25 क्या कहता है? सहमत से किया गया कार्य, ठीक है, सहमत। हम इसे कैसे याद करेंगे? 2 पंच मारो, और 2 पंच कहां मारा जाता है? पंच कहां मारा जाता है? बॉक्सिंग में मारा जाता है। कहां मारा जाता है? बॉक्सिंग में क्या किया जाता है? पंच ही मारा जाता है ना। तो बॉक्सिंग जब होता है, जब 2 खिलाड़ी जब खेलते हैं, बॉक्सिंग जब करते हैं, तो सहमत से किया गया वो कार्य होता है। क्या किया जाता है? सहमत से किया गया वो कार्य होता है। आई बात समझ में? 2 पंच मारो, 2 5 हो गया ना, पंच ना, 5 मतलब पंच। 2 पंच मारो, आराम से हो गया। 2 पंच मारो, सहमत से किया गया कार्य, ठीक है।
25 हो गया। धारा 25 के बारे में हमने देखा। हमें देखना है अगली धारा, ठीक है। अगली धारा के बारे में हमें जानना है। धारा 25 के बारे में हमने देखा। हमें देखना है अगली धारा। अगली धारा के बारे में देखना। 25 देख लिया ना, 25 देख लिए, 25 के बाद 26 को देखना है। धारा 26 क्या करती है, ठीक है। धारा 26 बात करती है, धारा 26 सद्भावनापूर्ण किया गया कार्य। क्या बात करती है, सद्भावनापूर्ण। क्या बात करती है, सद्भावनापूर्ण किया गया कार्य, ठीक है। सद्भावनापूर्ण किया गया कार्य, इसमें क्या होता है, सद्भावनापूर्ण किया गया कार्य, ठीक है। और सद्भावनापूर्ण किया गया कार्य, इसे हम कैसे समझेंगे, इसे हम समझेंगे, मान लो कोई डॉक्टर हो गया, ठीक है। मान लो कोई डॉक्टर हो गया और किसी मरीज का क्या कर रहा है, वो इलाज कर रहा है ना, ऑपरेशन कर रहा है, और उसके, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, अगर कोई यानी कि दुर्घटना घटित हो जाती है तो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। तो सद्भावनापूर्ण किया गया कार्य, डॉक्टर हो गया, मरीज का ऑपरेशन करते समय, इलाज करते समय अगर उसकी दुर्घटना हो जाती है तो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा, ठीक है। ये हो गया धारा 26, ठीक है, ये वाली बात, ठीक है। धारा 26 के बारे में हमने देखा, ठीक है, सद्भावनापूर्ण किया गया कार्य, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। हमें देखना है धारा 30 के बारे में, ठीक है। धारा 30 क्या कहता है, धारा 30 बात करता है सहमत के बिना किया गया कार्य, ठीक है। सहमति के बिना किया गया कार्य, सहमत के बिना फायदे के लिए किया गया कार्य, फायदे के लिए किया गया कार्य, ठीक है। 30 क्या बात करता है, 30 बात करता है सहमत के बिना फायदे के लिए किया गया कार्य। हम इसे कैसे देखेंगे, हमें कैसे देखना। मान लो कोई इमारत हो गया, क्या हो गया, इमारत हो गया। मान लो कोई इमारत हो गया, ठीक है, मान लो इमारत हो गया, आई बात समझ में, इमारत हो गया। उसके लास्ट वाला जो बिल्डिंग है, लास्ट वाला जो यानी फ्लोर है, लास्ट वाले फ्लोर पे क्या हुआ, आग लग गया। क्या लग गया, आग लग गया। जब आग लग गया, ठीक है, उसमें एक बच्चा यानी कि फंस गया है। उसे बचाने के लिए एक व्यक्ति जाता है। जब उसे बचाने के लिए एक व्यक्ति जब जाता है, बच्चे को व्यक्ति फेंकना चाहिए था जाल पे। कहां फेंकना चाहिए था, जाल पे। वह फेंका जाल पे ही, लेकिन गलती से गिर गया नीचे। आई बात समझ में, ये वाली बात, गलती से जब बच्चा नीचे गिर गया, अगर कोई दुर्घटना इस समय या तो उसके गंभीर चोट लगेगी या तो मृत्यु हो जाएगी, तो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा, ठीक है, वो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। क्या कहता है, धारा 30 बात करता है, धारा 30 ये बात करता है, ठीक है भाई, बात समझ में, ये हो गया, ठीक है। हमें देखना धारा 31 के बारे में हम देखेंगे। धारा 31 बात करता है सद्भावनापूर्ण दी गई सूचना, ठीक है। क्या बात करता है, सद्भावनापूर्ण दी गई सूचना। धारा 31 बात करता है सद्भावनापूर्ण दी गई सूचना, ठीक है, सद्भावनापूर्ण दी गई सूचना। ये बात धारा 31 क्या बात करता है, सद्भावनापूर्ण दी गई सूचना। हम इसे कैसे समझेंगे, हमें समझना है यदि कोई व्यक्ति हो गया, ठीक है, यदि कोई व्यक्ति का, यदि कोई डॉक्टर हो गया, क्या हो गया, डॉक्टर। यदि कोई डॉक्टर, आई बात समझ में, यदि कोई डॉक्टर किसी मरीज का इलाज करते समय, ठीक है, इलाज जैसे यदि कोई डॉक्टर हो गया, किसी मरीज का इलाज करते समय जांच किया, वो जब जांच किया तो उसका गंभीर बीमारी के बारे में बताया, गंभीर बीमारी, ठीक है, गंभीर बीमारी को उसके सगे संबंधियों को जब बताया गया और सगे संबंधी उसके सुनते समय,
माता पिता, सगे संबंधी कोई भी होगा, माता पिता भाई बहन, सुनते समय अगर कोई दुर्घटना हो जाती है, हार्ट अटैक आ जाता है, तो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। सद्भावनापूर्ण दी गई सूचना, सूचना वाली बात करते हैं, सूचना किसी बात अगर सुन के तुमको सदमा लग जाए, हार्ट अटैक आ जाए, तो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। किसके लिए? डॉक्टर के लिए बात है, ठीक है, डॉक्टर के लिए ये बात करेगा। आइए समझ में, सद्भावना को डॉक्टर के लिए ये बात करेगा। ये 31 बात हो गया, ठीक है, 31 को हमने देखा, हमें देखना है आगे, ठीक है, आगे धारा को हम देखेंगे। आगे हम धारा को देखेंगे, धारा बात करेगा हमारा धारा बात करेगा आगे, हम देखेंगे इंपॉर्टेंट धारा को देखेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट धारा हमारा है, इंपॉर्टेंट धारा हम बात करेंगे हत्या। अभी बहुत सारी धाराएं हैं, जैसे 63 में, ये ठीक है, 63 में यानी कि रेप के बारे में बताया गया है ना, बलात्संग के बारे में बताया गया है। हम उसे अगले वीडियो में अच्छे जो महिला संबंधित अपराध होता है, हम उसे एक वीडियो में देखेंगे, ठीक है, एक वीडियो में देखेंगे। महिला संबंधित जो अपराध है हम उसे एक वीडियो में देखेंगे, ठीक है। बहुत सारी है लेकिन हम उसे एक वीडियो में देखेंगे, ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। हम देखेंगे धारा 101 के बारे में। धारा 101 क्या बात करता है? धारा 120, ठीक है, धारा 101 क्या बात करता है? बात करेंगे धारा 120 किसका बात करता है, ठीक है। धारा 101 हम ये बात करता है हत्या, ठीक है, हत्या। आइए समझ में, हत्या की बात करता है। हम इसे कैसे जानेंगे? बात को केवल शब्द से पकड़ना है, शब्द से, हत्या ना। हत्या के लिए, ठीक है, हत्या के लिए किस सेशन में बात किया, किस यानी धारा में बात किया गया, हत्या के लिए किस धारा में बात किया गया, ठीक है ना। ये वाली केवल शब्द पकड़ेंगे, हत्या। जो हत्या है, हत्या को लिखेंगे इंग्लिश में हत्या, हत्या ऐसे लिखा जाएगा इंग्लिश में ना, हत्या। हत्या में हम पकड़ेंगे केवल एच को, किसे पकड़ेंगे? केवल एच को ना, केवल एच को पकड़ना है, केवल एच को पकड़ना है। और एच ऐसे करके ऐसे ही बनता है, ऐसे बनता है ना, ऐसे करके, और बीच में ऐसे ना, हमसे बीच में ऐसे नहीं बनाना है, बीच में लाइन नहीं मारना है, बीच में हमें क्या बनाना है? 0 बना देना है। बन गया 101। आई बात समझ में? बन गया आराम से। केवल शब्द पकड़ना है, हत्या। क्या पकड़ना है? हत्या। हत्या को इसके लिए एच लिखा जाएगा ना, एच ना। एच में जो बीच में लाइन मारते हैं, बीच में लाइन नहीं मारना है, हमें क्या मारना है? आराम से 0 बना देना। बन गया 101, ठीक है। आई बात समझ में? ऐसे ऐसे ही हमें देखना है, एकदम आसान भाषा में हमें देखना है। आई बात समझ में? ये वाली बात। हत्या के लिए 101, ठीक है, हत्या के लिए 101। बात करेंगे हत्या का, ठीक है। हत्या का दंड किसमें दिया गया? हत्या का दंड, हत्या का दंड, हत्या का दंड, हत्या का दंड किसमें दिया गया? किस धारा में बात किया? 103 में बात किया गया, ठीक है, 103 में, ठीक है। हत्या के लिए दंड 103 में। और दंड क्या मिलेगा आपको अगर हत्या, ठीक है, दंड क्या मिलेगा? दंड मिलेगा या तो मृत्यु दंड मिलेगा, या तो मृत्यु दंड मिलेगा, या तो आजीवन कारावास मिलेगा, आजीवन कारावास मिलेगा, कारावास मिलेगा, ठीक है। हत्या के लिए जो दंड है, या तो मृत्यु दंड मिलेगा, या तो आजीवन कारावास मिलेगा, ठीक है। ये वाली बात हत्या के लिए हम देख चुके, ठीक है। हमें देखना है धारा 107 के बारे में। धारा 107 के बारे में, ठीक है, धारा 107। धारा 107 किसका बात करता है? धारा 107, ठीक है। धारा 107 बात करता है बालक, बालक हो गया, विकृत चित्त व्यक्ति हो गया, चित्त व्यक्ति हो गया, व्यक्ति हो गया, या नशे में धुंध व्यक्ति, या नशे में धुंध, नशे में धुंध, धुंध व्यक्ति हो गया। व्यक्ति को आत्महत्या, आत्महत्या, हत्या के लिए दुष्प्रेरित, 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 ठीक है, दुष्प्रेरित करना। आई बात समझ में? ये बात, ठीक है, बात समझ में? 107 किसका बात कर रहा है? हत्या, आत्महत्या के लिए, ठीक है, आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित, आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित। किसको? बालक को, विकृत चित्त व्यक्ति को, या नशे में धुंध व्यक्ति को। ये वाली बात, ठीक है। आत्महत्या के लिए यानी कि
यानी दुष्प्रेरित करना, ठीक है, दुष्प्रेरित करना। हमें हमें 107 को कैसे देखना है, 107 को कैसे देखना है, हमें देखना है 107 को। 107 को आराम से ऐसे, जब कोई व्यक्ति को, मान लो कोई व्यक्ति हो गया, ठीक है, दो व्यक्ति हो गए ना, दो व्यक्ति हो गए, ठीक है, इसे करना है आत्महत्या, इसे करना है आत्महत्या, ठीक है, आत्महत्या ही करेगा। यह व्यक्ति केवल उकसाएगा, क्या करेगा, उकसाएगा ना, उकसाएगा, क्या कहेगा, एक नहीं साथ, एक नहीं साथ, एक नहीं साथ, एक नहीं साथ, एक नहीं साथ ना, ऐसे कहेगा। अगर मान लो कोई व्यक्ति आत्महत्या करने जब जाता है क्या कहता है, एक नहीं साथ, एक नहीं साथ, बहुत दुखी होकर। कोई भी व्यक्ति अगर आत्महत्या करने जाएगा भाई, आसानी से कोई आत्महत्या करने नहीं जाता है, ठीक है, जब बहुत ज्यादा मुसीबत पड़ जाती है ना, बहुत ज्यादा, जब आखिरी उपाय हो जाता है, एकदम लास्ट उपाय ना, कोई मतलब लास्ट, एकदम लास्ट जरिया, ठीक है, लास्ट, एकदम लास्ट स्टेज होता है ना सहन करने वाला ना, तब आदमी जाके आत्महत्या करता है। क्या कहता है, आत्महत्या। ऐसे करना नहीं चाहिए, ठीक है। आत्महत्या करने से क्या भाई, लाइफ मिला है तो कुछ ना कुछ समस्याएं आएगी ना। और एक बात, जब भी मन अगर मन एकदम व्याकुल हो ना, ऐसी भावना जब अंदर घुटे ना, तो कुछ नहीं करना है। तो ये अब जब आपने हिंदी में पढ़ा है, संचयी भाव की संख्या ना, संचयी भाव पढ़ा है ना, केवल जैसे गुस्सा हो गया, दुख हो गया, केवल कुछ क्षण होता है ना, कुछ क्षण के चक्कर में ऐसे सारे डिसीजन नहीं लेना चाहिए, ठीक है। कुछ क्षण के चक्कर में भाई गुस्सा हो गया, आदमी हमेशा गुस्सा थोड़ी रहेगा ना, कभी टाइम होगा। अगर आपको कह दो रोने के लिए, आप हमेशा रो थोड़ी नहीं लगेंगे, कुछ समय ही रोएंगे ना, उसके बाद शांत हो जाएंगे ना। तो सिंपल सी बात है, ऐसे सब समस्या आए तो केवल कुछ समय, केवल खुद को कंट्रोल कीजिए, आराम से काम हो जाएगा, ठीक है। ये सब नहीं करना है, ठीक है। आत्महत्या के लिए क्या बात करना है, क्या बात करेगा, एक नहीं साथ, एक नहीं साथ, एक नहीं साथ, एक नहीं साथ, 107, एक नहीं साथ, 107, आराम से ऐसे देखना है, ठीक है। आत्महत्या देख लिया। आत्महत्या के बाद हमें देखना है धारा, ठीक है, धारा 108, ठीक है। यह बात करता है आत्महत्या का दुष्प्रेरण, ठीक है, आत्महत्या का दुष्प्रेरण वही जो उकसाता है, क्या करता है, उकसाता है, ठीक है। ये क्या करता है, उकसाता है। जब कोई व्यक्ति, दुष्प्रेरण मतलब जब कोई उकसाता है, आई बात समझ में, उकसाता है, उसके बारे में यह दिया गया है, ठीक है। 108, ठीक है, 108 हो गया। हमें देखना है 109 क्या बात करता है, धारा 109 बात करता है हत्या का प्रयास, ठीक है, हत्या का प्रयास इसमें दिया गया। धारा 109 में क्या बात किया गया, हत्या का प्रयास, ठीक है। आई बात समझ में, हत्या का प्रयास, हत्या से संबंधित धाराएं हम देख रहे हैं, हत्या से संबंधित धाराएं हम देख रहे हैं। आई बात समझ में, ये वाली बात, ठीक है। हत्या संबंधित हम धाराएं देख रहे हैं, हम आगे अगली वीडियो में हम देखेंगे, ठीक है। ये हमारा इंपॉर्टेंट सेशन था, मतलब इंपॉर्टेंट जो धारा था उसका पहला वाला पार्ट है, पार्ट 1 है, ठीक है, पार्ट 1 है। अगले हम पार्ट 2 में हम देखेंगे, फिर पार्ट 3 में देखेंगे, पार्ट 5 तक में देखना है, पार्ट 5 तक देखना है। जो इंपॉर्टेंट धारा है हम उसे ही देखेंगे। और ये धारा को परीक्षा के हिसाब से इंपॉर्टेंट है ये ना, लेकिन आगे जो हमारी जनरेशन आ रही है उसके लिए इंपॉर्टेंट ज्यादा है ना भाई। सिंपल सी बात है, आगे जनरेशन की सिंपल सी बात है, आगे जो जनरेशन आ रही है उसके लिए इंपॉर्टेंट भाई। सिंपल बात है, हम पढ़ रहे हैं, हमें धारा पढ़ना जरूरी है। जो ऐसा नहीं है कि हम पढ़ रहे हैं हमें धारा पढ़ना जरूरी है, सबको, हर एक नागरिक को जानना भी जरूरी है ना। भारत का कानून है ना, भारत का कानून है भाई, जानना भी जरूरी है, तभी तो वाली बात आ जाएगी। तो हमें सबको शेयर करना है ये वाले सेशन हमें सबको शेयर करना है, ठीक है। नहीं तो सिंपल बहुत सारा दुरुपयोग भी होता है। देखा कैसे दुरुपयोग होता है, अभी बहुत सारा, अभी देखो सोशल मीडिया में बहुत सारा भी गाना भी आ जाता है, उल्टा सीधा गाना आ जाता है ना, उल्टा सीधा गाना आ जाता है। तो हम अगले वीडियो में इस चीज को बताएंगे, बहुत अच्छे से बताएंगे, ठीक है। क्यों नहीं भाई, कोई भी चीज हो गया, क्यों नहीं करना है, ठीक है, नहीं करना है, ठीक है। यानी कि शेयर सबको करना है। हमारे परीक्षा के हिसाब से इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन अदर के लिए भी, जो और नागरिक हैं उनको भी जरूरी है, ठीक। भारत का कानून है, हमें जानना भी जरूरी है। इसके लिए अगले पार्ट में हम देखेंगे, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद।